कितना उम्र हो रहा है आपका? मेरा 26। 26। अच्छा, कभी सोची थी कि आप कभी राष्ट्रपति से भी मिलोगी? राष्ट्रपति बाई नेम आपको बुलाएंगे कि अंजलि आप स्टेज पे आइए और आपको सम्मानित किया जाए, कभी सोचे थे? कभी नहीं। हाँ, नहीं सोचे थे। कभी नहीं। जब आप राष्ट्रपति के सामने गई, किसको किसको याद कर रही थी आप? किसके बदौलत से सारा चीज हुआ? सबका सबसे पहले तो दादाजी मेरे, दादाजी के बदौलत। हाँ। क्योंकि वो बहुत पढ़ाना चाहते थे। हम्म। और आप? उसकी ज़्यादा। हम्म। और देखिए, अंजलि जो है अपने दादाजी को याद करके इस खुशी के पल में भी भावुक हो गई, क्योंकि दादाजी आपको बहुत ज्यादा पढ़ाना चाहते थे। राष्ट्रपति से जो मेडल अंजलि को मिला वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक साथ से। हाँ, राष्ट्रपति से ये मिला है। ये राष्ट्रपति महोदय आपको दिए हैं। अब किससे मिलने की ख्वाहिश है? आप तो देश के प्रथम नागरिक से तो आप मिल ली, अब आगे किसी से मिलने की ख्वाहिश है उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं, उनके नीचे के सब बच गए। चीफ मिनिस्टर सर भी हाथ जोड़ के नमस्ते किए आपको? हाँ, तो फिर मैंने भी उन्हें किया। कैसा लग रहा था वहाँ पे आपको? बहुत सपने जैसा था एक। मतलब देश के प्रथम नागरिक हैं वो, देश की राष्ट्रपति हैं, और सोचा भी नहीं था। अभी हमारे साथ चंपारण की एक ऐसी बिटिया मौजूद हैं जिन्होंने इतना कठिन परिश्रम किया, जिसके बदौलत आज नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रपति को अंजलि से मिलने के लिए चंपारण की धरती पे आना पड़ा। और केवल राष्ट्रपति ही नहीं, हमारे सामने आप जिस लड़की को देख रहे हैं, अब ये साधारण लड़की नहीं है। इनसे एक साथ इनसे मिलने के लिए भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साथ में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल भी इस लड़की से मिलने के लिए चंपारण की धरती पे। और बाकी कैसे क्या कुछ हुआ, कैसे अंजलि को ये सफलता प्राप्त हुई कि महामहिम राष्ट्रपति इनसे मिलने के लिए आई, इनको सम्मानित भी किया हजारों लोगों के बीच में, तब से पूरे जिला में, पूरे बिहार में आपके नाम का चर्चा हो रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अंजलि सिंह। अच्छा, ऐसा आपने क्या किया, सफलता का कौन सा राज आपने प्राप्त किया कि इतनी कम उम्र में भारत की महामहिम राष्ट्रपति आपसे मिलने के लिए जो है चंपारण की धरती पे आ गई? इसका श्रेय तो मैं पूरी तरीके से अपने एचओडी सर को, अपने माता पिता को और अपने प्रोफेसर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरीके से हमें पढ़ाई कराया वो हमारे लिए बहुत सही रहा। और ये इस वजह से मैं बैचलर में, और ये होता था कि मेरा लाइब्रेरी साइंस कोर्स है, तो अगर टीचर्स नहीं रहते थे तो मैं जाके लाइब्रेरी में पढ़ाई करती थी, और वो हमें सिखाते थे कि अगर कोई टीचर नहीं हो तो तुम लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स है उससे जाकर पढ़ाई करो, नहीं तो खुद का नोट्स बनाओ जिससे एग्ज़ाम में तुम्हें मार्क्स ज़्यादा आए। तो इस वजह से। अच्छा, कितना उम्र हो रहा है आपका? मेरा 26। 26। अच्छा, कभी सोची थी कि आप कभी राष्ट्रपति से भी मिलोगी? राष्ट्रपति बाई नेम आपको बुलाएंगे कि अंजलि आप स्टेज पे आइए और आपको सम्मानित किया जाए, कभी सोचे थे? कभी नहीं। हाँ, नहीं सोचे थे। कभी नहीं। अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का सपना था ग्रेजुएशन में ही, लेकिन मेरा इंटर में 2% से नंबर रह गया, उसमें 60% मांग रहा था, तो वहाँ एडमिशन मेरा नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ फर्स्ट डिवीज़न से, तो मैंने वहाँ प्रोफेशनल कोर्स के लिए, लाइब्रेरी साइंस के लिए 2 साल के लिए, बैचलर कोर्स उसका 1 साल का होता है, मास्टर कोर्स 1 साल का, तो प्रोफेशनल कोर्स था। और लाइब्रेरी साइंस कुछ नया था, सारे सब्जेक्ट से अलग, तो मैंने वहाँ सीयूईटी पेपर दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं वहाँ एडमिशन ली पढ़ाई करने के लिए। और अंततः राष्ट्रपति से भी मिल ली। हाँ। नहीं, अब ये पहला कॉन्वोकेशन था, पता भी नहीं था कि कॉन्वोकेशन होगा। हमारे जाते ही हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, तो न्यू वीसी आए हमारे, तो बात आने लगी कि राष्ट्रपति आएंगी, नवंबर में आएंगी, कॉन्वोकेशन होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर कोई और टॉप किया था, तो मैं सेकेंड टॉपर थी, तो मेरा तो लग रहा था चांस वांस कुछ होगा नहीं। ऐसे ही सेकेंड सेमेस्टर जब आया तो मेरा 95% मार्क्स आया, और जो फर्स्ट टॉपर थी उसका 88%। देन जब हमारा फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर दोनों रिजल्ट मिलाया गया तो मेरा 94% हो गया, इसलिए मैं बैचलर टॉपर भी हो गई। टॉपर हो गई जी। अच्छा, आपके उम्र के जो लोग होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, हमें लगता है कि ज़्यादातर लोग नहीं सोचते होंगे कि हम राज्यपाल से मिलेंगे या मुख्यमंत्री से मिलेंगे या राष्ट्रपति से मिलेंगे। हमको लगता है कि चंपारण की आप पहली ऐसी छात्रा हैं जो एक साथ में एक मंच पे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी, बिहार के माननीय महामहिम राज्यपाल राजेंद्र प्रसाद अर्लेकर से भी, और साथ में भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी, इन तमाम लोगों से सबसे पहले शायद आप मिली। जी। कैसा महसूस हो रहा था? बहुत, जब उनको सामने से देखे तब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राष्ट्रपति से मेडल मिल रहा है।
पहले हो रहा था कि यही हो रहा था कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा किससे, बहुत 3-3 मेडल था मेरा, तो मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर हुआ कि नहीं बिहार में है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो राष्ट्रपति नहीं देंगी। फिर आया कि जो यूनिवर्सिटी टॉपर हैं 10 उनको राष्ट्रपति दे सकती हैं। तो जब मेरा नाम भी था और मैं इसी ईयर थी तो मेरा सबसे लास्ट में था। तो जब उनके पास गई तो बधाई दी। क्या बोली राष्ट्रपति आपसे? कॉन्ग्रेचुलेशंस बोली मुझे। Congratulations हाँ, बोली। तो मैंने थैंक यू बोला, तो वो भी थैंक यू बोली। फिर चीफ मिनिस्टर सर भी हाथ जोड़ के नमस्ते किए आपको? हाँ, तो फिर मैंने भी उन्हें किया। कैसा लग रहा था वहाँ पे आपको? बहुत सपने जैसा था एक मतलब देश की प्रथम नागरिक हैं वो, देश की राष्ट्रपति हैं, और सोचा भी नहीं था क्योंकि बिहार में जब से देश हमारा आज़ाद हुआ बिहार में कोई राष्ट्रपति नहीं आए थे और ये पहली थी। और कहीं ना हमारी यूनिवर्सिटी का बहुत योगदान है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में हुआ जिस वजह से राष्ट्रपति आ पाई यहाँ पे, आ पाई जी। नहीं तो कोई रीज़न ही नहीं बनता आने का। अच्छा, तो इसके लिए अगर हम आपसे पूछें कि जब आप राष्ट्रपति के सामने गए किसको किसको याद कर रही थी आप? किसके बदौलत सारा चीज हुआ? सबका सबसे पहले तो दादाजी मेरे, दादाजी के बदौलत। हाँ। क्योंकि वो बहुत पढ़ाना चाहते थे और आप? उसकी ज़्यादा। और देखिए अंजलि जो है अपने दादाजी को याद करके इस खुशी के पल में भी भावुक हो गई, चूंकि दादाजी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहते थे। और देखिए अंजलि अब रोने भी लगी, ये भावुकता का पल है, चूंकि दादाजी चाहते थे कि अंजलि पढ़े, और अंजलि सच में आप दादाजी के सपनों को साकार कर रही हैं। रोने की जरूरत नहीं है। बाकी इसीलिए खुशी है कि उनको लगता था कि उनकी पोती कुछ कर पाएगी। अच्छा, दादाजी का सपना तो हमको लगता है कि यहाँ तक आधा आप सफल कर लिए, आगे क्या करना है? आगे तो अभी नेट का पेपर दूंगी और उसे क्वालिफाई करना है, फिर मास्टर्स अभी वहीं से कर रही हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही मैं। तो वो मास्टर्स क्लियर हो जाए तो फिर लाइब्रेरी में जॉब करना है जी। लाइब्रेरी में ही। अच्छा, बाकी उन लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अपनी पढ़ाई रास्ते में ही बंद कर देती है? बहुत सारी परेशानी होती है, आपको पढ़ाई में क्या क्या परेशानी हुई? परेशानी तो बीच में काफ़ी हुई थी क्योंकि मेरा रिजल्ट भी खराब हुआ था और लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत रखा, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि इतना हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा था मेरे लिए। अच्छा, कहीं ना कहीं ये कहावत यहाँ पे साबित हो गई कि डरने वालों से नदी में नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आपने करके दिखाया है कि कोशिश किया लगातार, बीच में रिजल्ट खराब भी हुए, लेकिन अंततः जो फैसला था, जो अंततः जो रिजल्ट आपका आया, उसने इतना प्रभावित किया कि आपको राष्ट्रपति से मिलवा दिया, मुख्यमंत्री से और राज्यपाल से भी एक साथ मिलवा दिया। आगे लाइब्रेरी में जॉब करना, यही सपना है आपका। बाकी उन लोगों से क्या कहेंगे जो रास्ते में पढ़ाई बंद कर देते हैं? पढ़ाई बंद नहीं करनी चाहिए क्योंकि किस मोड़ पे ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी कोई नहीं जानता है। और ख़ासकर लड़कियों को होता ये है कि शादी के बाद पढ़ाई बंद हो जाती है या किसी कारण से पढ़ाई बंद हो जाती है। इसलिए मैं सबको कहना चाहूँगी कि पढ़ाई कभी अपना बंद मत कीजिए। आपके में भी टैलेंट होगा, मुझे भी नहीं पता था कि मैं राष्ट्रपति से मिल पाऊँगी, कल को आप भी कुछ कर सकते हो, इसलिए पढ़ाई नहीं बंद करना चाहिए। पढ़ना चाहिए, लगातार पढ़ने से ही सफलता मिलती है। जरूर। जब पहली बार आपका लिस्ट में नाम आया कि राष्ट्रपति से आपको सम्मानित किया जाएगा, पत्रिकाओं में जब छपा होगा, उस समय क्या महसूस कर रहे थे? मैं तो कॉल इतने आ रहे थे, हर न्यूज़पेपर वाले से परेशान हो गए थे कि पहली बार था सब कुछ। पहले लोगों का न्यूज़ में देखती थी, इनको इतने कॉल आ रहे हैं, इनके फोटो पेपर में आ रहे हैं, मैं सोचती थी सबके फोटो कैसे आते हैं, ये अब पता चल रहा है कि कैसे आते हैं। इसके लिए क्या क्या करना पड़ा आपको? यही रिजल्ट बेस्ड देना था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, तो अगर यूनिवर्सिटी टॉपर बनी तभी जाकर पेपर में फोटोज आए, क्योंकि स्कूल टॉपर भी हूँ मैं, फिर डिपार्टमेंट टॉपर भी हूँ, तो सबके फ़ोटो नहीं आए। जो 10 यूनिवर्सिटी टॉपर थे उसके फ़ोटो आए, क्योंकि इस साल बैचलर में बहुत से यूनिवर्सिटी में 20 डिपार्टमेंट हैं, तो सब में बैचलर है, मास्टर्स है, तो उसमें मेरा रिजल्ट सबसे ऊपर था। अच्छा, कौन कौन सा मेडल मिला आपको? मेरा एक चांसलर गोल्ड मेडल है जो कि यूनिवर्सिटी। कहाँ है मेडल आपका? वो देखिए, राष्ट्रपति से जो मेडल अंजलि को मिला वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक साथ जो राष्ट्रपति से ये मिला है, ये राष्ट्रपति महोदय आपको दी है। तो ये चांसलर गोल्ड मेडल है जो कि यूनिवर्सिटी टॉपर को दिया जाता है। एक मुझे मिला है स्कूल टॉपर,
ये मेडल है मेरा आर्यभट्ट गोल्ड मेडल, अच्छा। जो कि स्कूल टॉपर को दिया जाता है। यानी हमारे 20 डिपार्टमेंट है, तो 20 डिपार्टमेंट को 60 स्कूल में बांटा गया है। तो मेरा जो स्कूल था उसमें बीटेक था, मीडिया था और लाइब्रेरी साइंस था, तो उसमें मैं टॉपर आई हूँ। तो उसका है ये स्कूल टॉपर। और एक जो है ये डिपार्टमेंट टॉपर है। मेरा जो बैचलर में जितने स्टूडेंट थे उसके टॉपर के लिए, तो वो मैं टॉप मतलब की। एक साथ सारी सफलताएं आपको प्राप्त हो हाँ, गई। तीनों जो मेडल मिलना था सब में टॉपर आ गई मैं। अच्छा, बाकी अब किससे मिलने की ख्वाहिश है? अब तो देश के प्रथम नागरिक से तो आप मिल ली, अब आगे किसी से मिलने की ख्वाहिश है उनके आपकी? ऊपर तो कोई है ही नहीं, उनके नीचे के सब बच गए। अच्छा, जैसे कि आप एक साथ में राष्ट्रपति से मिल ली, उसके बाद राज्यपाल से मिल ली, उसके बाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिली, जिन्होंने हाथ जोड़ के आपको नमस्कार भी किया। अब किसी से मिलने की तमन्ना नहीं है? अब तो जो है नीचे ही के सब रहेंगे। मोदी से मिला जाएगा कभी। मोदी जी से मिला जाएगा। चलिए, बाकी मोदी जी महिलाओं का हमेशा सम्मान करते हैं, आप लोगों को तो ज़्यादा आरक्षण देते हैं, वो तो आपको भी पता है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे ज़्यादा मतलब कि कार्य उनका रहता है। अब मोदी जी से मिलने की तमन्ना है कि एक बार उनसे मिला जाए। चलिए, बाकी वीडियो को आप शेयर करके मोदी जी के पास पहुंचाइए, ताकि इनकी सफलता को देख करके और मोदी जी भी एक बार आपसे मिल लें। बाकी जाते जाते चंपारण के साथ पूरे देश के लोगों से क्या कहना चाहेंगी आप? बस यही कहना चाहूँगी कि जो बेटियों की पढ़ाई छुड़वा देते हैं, बेटियों को पढ़ाइए, उनमें भी टैलेंट है। कब जाके मेरी तरफ कोई राष्ट्रपति से मिलने, तो इसलिए बेटी को पढ़ाइए, बहुत जरूरी ये भी हो सकता है कि आज राष्ट्रपति से मिली हो, कल के आप भी देश की राष्ट्रपति बन सकती हो। जाहिर सी बात है। हाँ। राजनीति कुछ भी हो दूर सकता है। रहेंगे। राजनीति नहीं पसंद है। नहीं पसंद है। चलिए, बाकी अंजलि के साथ जुड़ के हमारा थोड़ा बहुत बात करने का विषय था कि हम बात करें कि अंजलि कैसे क्या की कि राष्ट्रपति से अंततः इनको मिलना पड़ा। राष्ट्रपति मिलने के लिए ये कहीं दिल्ली नहीं गई थी, चंपारण राष्ट्रपति आई थी और चंपारण में अंजलि को मिली भी और साथ में आपको पदक भी देकर चली गई। जी। बाकी अंजलि के साथ हमारा जो बातचीत है, इससे देख के आपका क्या विचार का था बताइएगा जरूर, हमके प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। साथ में जाते जाते एक बार फिर से हम देश के तमाम लोगों को कहना चाहते हैं कि आप बेटियों को भी पढ़ाइए। हो सकता है कि बेटी का नसीब ही अगर लिखा होगा तो बेटी आपको भी काफी ऊंचाई तक लेकर के जा सकती है। वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।